जम्मू कश्मीर की सरकार ने बंदूकों के लाइसेंस के ऊपर जो प्रतिबंध लगा था उस प्रतिबंध को हटा दिया है। मैं इस वक्त जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर हूं। बॉर्डर पर भारत जोड़ो यात्रा आनी है और उस यात्रा के बीच में खबर मिलती है कि जम्मू कश्मीर की सरकार ने हथियारों के लाइसेंस के ऊपर जो प्रतिबंध लगाया था सरकारी आदेशनामे के तहत 12 जुलाई 2018 को उस प्रतिबंध को हटाया है और तमाम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेटों को यह ताकत दे दी है कि वो फौरन नए गन लाइसेंसेस इशू करें। उसके लिए उन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेटों को यह कहा गया है कि जहां पर आपने आर्म्स एक्ट के 1959 के कानूनों का और 2016 के आर्म्स रूल्स का ख्याल रखना है, वहीं पर आपने एप्लीकेशन जब किसी से भी आर्म्स लाइसेंस के लिए, बंदूक के लाइसेंस के लिए लेनी है तो आपने उसे आधार कार्ड के साथ लेना है। आधार कार्ड आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेटों से यह भी कहा गया है कि आप उन्हीं को लाइसेंस दे, उन्हीं एप्लीकेशंस को एंटरटेन करेंगे आर्म्स लाइसेंस के लिए जो जम्मू कश्मीर का, जो उस जिले का रहने वाला होगा। यानी अगर आप डिस्ट्रिक्ट डोडा में आर्म्स लाइसेंस इशू करते हैं तो जिस व्यक्ति को लाइसेंस दिया जा रहा है वो उसी जिले का रहने वाला होना चाहिए। और उसके बाद यह भी कहा गया है किसी भी तरीके से कोई भी वजह नहीं मानी जाएगी कि अगर आप किसी को भी आर्म्स लाइसेंस देते हैं जो उस डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला नहीं है। यह भी कहा गया कि जब एक एप्लीकेंट आपके पास एप्लीकेशन लेकर आएगा आपको पुलिस से रिपोर्ट मंगवानी है जिसमें पुलिस आपको यह कहनी चाहिए कि जिस आदमी ने आपको एप्लीकेशन दिया है वो आदमी इसी जिले का रहने वाला है। उसके बाद यह भी कहा गया है कि अगर किसी भी सूरत में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है रूल 17, रूल 24 जो आर्म्स रूल 2016 का है उसको डिविएट नहीं करेगा। उसके बाद यह भी कहा गया है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है सीआईडी विंग जो जम्मू कश्मीर पुलिस का है उससे एक रिपोर्ट लेगा जिसमें कैरेक्टर और एंटीस्टेंट वेरिफिकेशन होगी। उसके बाद पुलिस वेरिफिकेशन होगी। उसके बाद जाकर लाइसेंसिंग अथॉरिटी जो है इस पोजीशन में होगी कि वो ये असरटेन कर सके कि क्या इस शख्स को लाइसेंस दिया जाना चाहिए आर्म्स का, बंदूक का, या नहीं दिया जाना चाहिए। यानी सीआईडी वेरिफिकेशन जो पहले मस्ट थी वो अब भी मस्ट है। और इस वेरिफिकेशन को करने के लिए स्पेशल डीजी सीआईडी को यह कहा गया है कि आप एक कमेटी बनाएंगे जिस कमेटी को यह इख्तियार दिया जाएगा कि हर केस जो आर्म्स लाइसेंस का आएगा आप उसको एग्जामिन करेंगे सिक्योरिटी एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए, और इस रिपोर्ट को जो है सीआईडी जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड करेगा और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इसी रिपोर्ट की बेसिस पर जो है तय करेगा कि किसको लाइसेंस देना है, किसको लाइसेंस नहीं देना है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ये इंश्योर करेगा कि जितनी भी सर्विसेज आर्म्स रूल्स के तहत दी जा रही हैं वो तमाम की तमाम NDAL और ALIS पोर्टल के ऊपर उन्हें अपडेट किया जाए। फिजिकल रिकॉर्ड इन तमाम एंट्रीज का मेंटेन किया जाए और तमाम एप्लीकेशन जितनी भी गन लाइसेंस को इशू करने की, रिन्यू करने की हैं उसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑनलाइन मोड में ही एक्सेप्ट करेगा। ऑनलाइन मोड के अलावा किसी और मोड में यह एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को यह भी कहा गया है कि आप डाटा और डिटेल जो है प्रोस्पेक्टिव लाइसेंस की या लाइसेंसी की जो आर्म्स रूल्स के तहत आपके पास आ रहा है आप इसको NDAL और ALIS पोर्टल पर अपलोड करेंगे और आप इस चीज को भी ख्याल रखेंगे कि वो करेक्ट होनी चाहिए और उसके अंदर कोई गलती नहीं होनी चाहिए। उसके बाद यह भी कहा गया है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डिस्ट्रिक्ट सुपरिंटेंडेंट पुलिस के साथ मिलकर तमाम लाइसेंसीज को ट्रैक करेगा और ये इंश्योर करेगा जो एरिया वैलिडिटी है लाइसेंस की उसका खास तौर पर ख्याल रखा गया है। कोई भी ताकत इशू करने की, लाइसेंस को रिन्यू करने की या कोई सर्विसेज देने की आर्म्स रूल्स के तहत वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट करेगा, उसके अलावा कोई भी नहीं करेगा। यानी साफ तौर पर यह कि आज के बाद अब गन लाइसेंस जम्मू कश्मीर में दोबारा से मिलेंगे और गन लाइसेंस जम्मू कश्मीर की सरकार ने दोबारा से देने का फैसला इसलिए किया है क्योंकि आतंकियों ने अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को निशाना बनाया। राजौरी में हिंदू समुदाय के लोगों का नरसंहार किया। उस नरसंहार के बाद अब सरकार ने यह तय किया है कि आर्म्स लाइसेंसेस दिए जाएंगे और किन लोगों को आर्म्स लाइसेंस दिया जाएगा, किसे बंदूक का लाइसेंस दिया जाएगा। एप्लीकेशन भरने के बाद, सीआईडी की रिपोर्ट आने के बाद एक स्पेशल डीजी सीआईडी की अध्यक्षता में कमेटी बनेगी। वो कमेटी तय करेगी और उस कमेटी के तय करने के बाद रिपोर्ट डीसी को फॉरवर्ड की जाएगी और उस रिपोर्ट की बेसिस पर डिप्टी कमिश्नर गन लाइसेंस देने का इख्तियार रखता है। गन लाइसेंस जरूर मिलेंगे लेकिन गन लाइसेंस किसको मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा,
ये सीआईडी की वेरिफिकेशन रिपोर्ट पर डिपेंड करेगा। ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो के पास जो सीआईडी की तरफ से रिपोर्ट आएगी, उस रिपोर्ट में क्या कुछ लिखा होगा, उस बुनियाद पर यह तय किया जाएगा किसको गन लाइसेंस मिलेगा, किसको गन लाइसेंस नहीं मिलेगा। और इसमें जो जुरिस्डिक्शन की बात की गई है कि जिस जिले का आदमी है उसी जिले में लाइसेंस इशू किया जाएगा, ये इसलिए किया गया है क्योंकि आपको याद होगा इससे पहले जिस समय गन लाइसेंस का स्कैम बना, तो स्कैम बना क्यों? क्योंकि रामबन के जिले से डोडा के जिले के, राजौरी के जिले के लाइसेंस इशू किए गए थे। देश के विभिन्न भागों में लोगों को गन लाइसेंस दिए गए थे। आसाम में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, जम्मू कश्मीर के गन लाइसेंस थे। और ये जो गन लाइसेंस वहां दिए गए थे वो फौज के रिटायर्ड फौजियों को दिए गए थे, हालांकि उनकी यूनिट उस डिस्ट्रिक्ट में नहीं थी। यहां पर जम्मू में भी एक जो कांड हुआ था, जिस कांड में एक फौजी अफसर की महिला की हत्या हुई थी, उस हत्या के बाद जब उसका गन का लाइसेंस चेक किया गया तो उनकी यूनिट हर समय जम्मू में रही, लेकिन गन का लाइसेंस रामबन से बना था। तो उसके चलते अभी भी सीबीआई जो है गन लाइसेंस के मामले में उस स्कैम में पड़ताल कर रही है, वो पड़ताल आगे बढ़ रही है। लेकिन उस पड़ताल के चलते अब इस चीज को कर दिया गया है कि जिस डिस्ट्रिक्ट का व्यक्ति होगा उसी डिस्ट्रिक्ट में गन लाइसेंस इशू किया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट के बाहर का आदमी उस डिस्ट्रिक्ट में गन लाइसेंस के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। राजौरी के हैं तो राजौरी में गन लाइसेंस मिलेगा, डोडा के हैं तो डोडा में गन लाइसेंस मिलेगा। डोडा का गन लाइसेंस राजौरी में नहीं मिलेगा और राजौरी का गन लाइसेंस डोडा में नहीं मिलेगा। लेकिन प्रतिबंध जम्मू कश्मीर की सरकार ने एक ऑर्डर के तहत हटा दिया है। अब आप गन लाइसेंस के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और सीआईडी रिपोर्ट और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास जब सीआईडी की रिपोर्ट जाएगी उसके बाद ही जाकर गन लाइसेंस मिलेगा। जहां तक रिन्यूअल और बाकी तमाम चीजें हैं उसके लिए भी कानून बिल्कुल वही रहेगा जो आर्म्स एक्ट में लिखा गया है।